अमीर और गरीब बहन की कांवड़ यात्रा। ये तो पूरा भर गया है। अजी सुनिए, आज जब आप काम से लौटे तो एक बोरा और लेते आना। दिया, तुम ये आखिर बोरों में बेकार का सामान क्यों इकट्ठा करती रहती हो? लाओ, मैं इसे भी बेच आऊंगा। नहीं नहीं, ये चीज सोचिएगा भी मत। आप तो मेरी 9 महीनों की मेहनत पर पानी फेरने वाली बात कर रहे हो। दिया, दुनिया तो अपने घरों से बेकार का सामान निकालती है और तुम हो कि उल्टा इस सामान को घर में इकट्ठा कर रही हो। क्यों? कांवड़ यात्रा के लिए मेरा बहुत ज्यादा मन है। मैं चाहती हूँ कि इस बार की कांवड़ यात्रा का हिस्सा आप भी बने, और वो भी अपने कांवड़ के साथ। दिया, लेकिन हमारे पास कबाड़ खरीदने के पैसे नहीं हैं और कांवड़ यात्रा कोई 1-2 दिनों का खेल नहीं है। अगर मैं उस यात्रा में गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? घर में मां बीमार रहती है, एक अकेला मैं ही हूं जो कमाता हूं, और अगर मैं ही चला जाऊंगा तो फिर घर में दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप भगवान जी की राह में निकलोगे तो घर चलाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। हमारे घर में सालों से समृद्धि नहीं आई है। मुझे सपना आया था कि उस सपने में मैंने देखा था कि भोले बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे और कहा था कि अगर मैं अपने घर में खुशियां चाहती हूँ तो मैं उन्हें प्रसन्न करूं। और ये तो उन्हीं के दिन है। बस तभी मैंने सोच लिया था कि काम तो सारी जिंदगी का है, लेकिन हम इस बार कांवड़ यात्रा का हिस्सा जरूर बनेंगे। दिया की बातें सुनकर उसका गरीब पति हिमेश कुछ बोल नहीं पाया। कुछ ही दिनों में कांवड़ यात्रा के दिन लगने वाले थे, इसीलिए दिया ने जो जो भी बेकार का सामान इकट्ठा किया था उसने उसी से कांवड़ बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ एक गरीब बहन ऐसे जिंदगी गुजार रही थी तो वहीं दूसरी तरफ। तो गाइस, आप सभी देख सकते हैं कि ये कांवड़ यात्रा कितना बड़ा है। जी, ये मेरे पति ने बनवाया है। इसमें चारों तरफ प्योर गोल्ड है एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अब तक के सबसे महंगे कांवड़ों में से एक है। भूमि, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मैं तो इस कांवड़ की वीडियो बना रही थी। अपनी रो रही है, जाकर उसे देख लो। और हर चीज का दिखावा अच्छा नहीं है। बस बन गया वीडियो, अब कुछ काम में भी हाथ बटा दो। नहीं, अभी तो मैंने इस कांवड़ की सबसे महंगी और इंटरेस्टिंग साइड दिखाई ही नहीं है। मैं बस अभी आई। हाँ, भूमि दिया की ही बहन थी, लेकिन किस्मत से भूमि को महलों का ससुराल मिला था तो दिया को बस छोटी सी कुटिया का गरीब सा ससुराल। लेकिन दोनों ही बहनें अपनी जिंदगी में खुश थीं। दिया के घर में उसकी बस एक सास थी जो कि अपनी बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ी रहती थी। दिया का पति काम कारोबार की वजह से हमेशा परेशान सा रहता था, जबकि भूमि काम कारोबार और हर तरह से ऐशो आराम में थी। दोनों ही बहनों की कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी। जहां भूमि के पति ने लाखों रुपया लगाकर कांवड़ बनाया था, वहीं दिया सच्ची श्रद्धा और पूरे दिल से खुद ही कांवड़ बना रही थी। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और वो दिन भी आ गया जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई। भूमि का पति सबसे आगे कांवड़ लेकर निकला, जिसमें भूमि अपनी बेटी के साथ उसका वीडियो बना रही थी। भूमि, भूमि। तो गाइस, अब शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। भूमि, क्या है? मैं वीडियो बना रही थी ना। जब देखो बस वीडियो वीडियो। अरे बाबा, मैं तुम्हें ये सब करने से नहीं रोकता हूँ, लेकिन ये सब बस एक लिमिट में किया करो। अब यात्रा शुरू हो रही है, अपना ध्यान रखना, और कोई मन्नत अगर दिल में हो तो बता देना। कोई मन्नत नहीं है, आप जाइए। हाँ, एक बात है, कांवड़ को जरा जोरों शोरों से लेकर जाइएगा, जो लोगों के इस महंगे कांवड़ पर नजर पड़े। तुम्हें तो हर चीज बस दिखावे के लिए ही अच्छी लगती है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, अपना और अवनी का ख्याल रखना। भूमि का पति कांवड़ लेकर निकल गया। उसके पीछे कई और कांवड़ भी थे। बड़े ही जोरों शोरों के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई और वहीं दूसरी तरफ गरीब बहन। हिमेशी, मैंने जैसा भी कांवड़ बनाया है, आप इसे लेकर यात्रा पर चले जाइए ना। दिया, मैं तुम्हारी कांवड़ की वजह से नहीं रुक रहा हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम गर्भवती हो, अगर मैं चला गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? माँ भी बीमार है, तुम पर ही सभी कामों का लोड पड़ जाएगा। और दूसरी बात, अगर मैं ही यहाँ नहीं हुआ तो घर में पकाने को कहाँ से आएगा? आप ज्यादा मत सोचिए, ये तो भक्ति का काम है और भक्त का भरोसा भगवान जी पर होता है, और जब भरोसा उस ऊपर वाले पर हो तो चिंता नहीं की जाती। आप जाइए, काम तो सारी जिंदगी ही करना है, और मैं कब चाहती हूँ कि आप हर कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनिए। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरे कहने से इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन जाइए। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। दिया के छोटे से गांव में से भी कांवड़ यात्रा निकलने वाली थी। हिमेश तैयार हुआ और सभी गांव के बीचों बीच इकट्ठा हो गए। दिया का बनाया हुआ कांवड़ भी उन्हीं में शामिल था। अपना ख्याल रखना, तुम्हारी सारी मन्नतें मैं लेकर जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि कांवड़ यात्रा ही हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगी।
दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को अलविदा कहा और हिमेश की भी छोटी सी कांवड़ यात्रा निकल गई। उसके जाते ही दिया ने 2 लौंग के जोड़ों पर व्रत रख लिया। अरे बहू तो पेट से है, तेरे लिए ऐसे लौंग के जोड़े पर व्रत रखना सही नहीं है। नहीं माँ, अब तो मैंने सोच लिया है, जब तक हिमेशी नहीं लौटेंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी और न ही पीऊंगी। भगवान को अब मेरी सुननी ही होगी। ऐसा बोलकर दिया अपने घर में बने छोटे से मंदिर में जाकर बैठ गई और भगवान नाम जपने लगी। उसकी श्रद्धा सच्ची थी। दोनों बहनों के पति कांवड़ यात्रा पर ही निकले हुए थे, लेकिन दिया तो भगवान को याद कर रही थी, पर भूमि पर कोई खास फर्क नहीं था। देखते ही देखते कांवड़ यात्रा को 2 दिन बीत चुके थे। हिमेश अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। भगवान, मैं अपनी तो नहीं लेकिन अपनी पत्नी की श्रद्धा में विश्वास रखता हूँ। उसने बड़े ही विश्वास के साथ मुझे यहाँ भेजा है, बस उसके दिल की मुराद को पूरा कर देना। हिमेश ऐसे पूजा कर ही रहा था कि तभी उसकी माँ को अचानक ही उल्टी आई। क्या हुआ माँ जी? हे भगवान, माँ को क्या हो रहा है? कमला ने काफी बड़ी उल्टी डाली। दिया घबरा गई थी, लेकिन उल्टी डालते ही कमला की आंखों के नीचे पड़े हुए घेरे खत्म से हो गए और उसने दिया से खाना मांगा। क्या क्या कहा माँ? आपको भूख लगी है? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है, मैं अभी आपको खाना देती हूँ। कमला ने दिया के हाथों से खाना खाया और उसे भी खिलाया। यह उसकी श्रद्धा का ही नतीजा था जो उसकी सांस ठीक हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ हिमेश से भी एक आदमी टकराया। कैसे हो हिमेश? अरे मालिक, आप? अब मैं क्या ही कहूँ हिमेश, जब से तुम्हें काम से निकाला मेरा तो काम ही चलना बंद हो गया। तुम बहुत अच्छे कारीगर थे। तुम्हें निकालने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती की है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। देखो, क्या तुम दोबारा से मेरी फैक्ट्री में काम करना चाहोगे? क्या? सच? हाँ सच, लेकिन मैं तुम्हें अब उसी काम पर नहीं लगाऊंगा जो तुम करते थे। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे जैसा होनहार इंसान तो मेरी फैक्ट्री में मैनेजर होना चाहिए। हिमेश अपने मालिक की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने दिल से अपनी पत्नी और भगवान का शुक्र अदा किया। दिया की कांवड़ यात्रा सफल हो चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ भूमि के पति का कांवड़ रास्ते में ही पलट गया, जिसमें सिर्फ अक्षय ही था। अक्षय उस कांवड़ के बीच में फंसा हुआ था। सभी उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी कांवड़ को सीधा करके अक्षय को निकालना नामुमकिन था। जब ये खबर घर में दुर्गा और भूमि को लगी तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। माँ जी, ये क्या हो गया? अक्षय जी ठीक तो होंगे ना? कितना कहता था मेरा बच्चा कि हमेशा दिखावा अच्छा नहीं है। बहू, तूने उसे कांवड़ यात्रा पर तो भेजा, लेकिन उसमें तेरी श्रद्धा नहीं, बस दिखावा था। इसीलिए ये यात्रा हमारे लिए मुश्किल हो गई। बहू, अगर तेरी वजह से मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुर्गा की बात सुनकर भूमि घबरा गई और अब उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो आंखों में आंसू को लिए सच्चे मन के साथ भगवान जी के मंदिर में गई, जहां पर उसने दिए को अपनी कलाई पर रखकर मन्नत मांगी। भगवान, मैंने कभी आपको सच्चे मन से याद नहीं किया, लेकिन आज करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरे पति को बचा लो। भूमि ऐसे बोलकर बहुत रोई। उधर वो कठिन परीक्षा दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक आदमी आया और उसने लोगों को अपने साथ लगाकर कई 100 किलो के कांवड़ को सीधा करवा दिया। जब उस आदमी को भीड़ में ढूंढा गया तो उसका कहीं पता नहीं मिला। यात्रा के बाद दोनों बहनों के पति लौट आए। दिया ने खुशी से अपने पति का अपनी माँ के साथ स्वागत किया और भूमि ने भी बिना किसी मोबाइल वगैरह के अक्षय का स्वागत किया। अब दोनों ही बहनों की जिंदगी बदल चुकी थी। भूमि को अकल मिली थी तो दिया को उसकी मन्नतें, और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।